हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है कि आप केवीएस इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि किस तरह से आप क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है कि जब भी आप केवी के इंटरव्यू के लिए जाएँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइज एक फॉर्म मिलता है, उसको आपने नॉर्मल फिल कर लेना है और उसके बाद जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, अंदर जाएं, मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी, जब आप मेन अंदर एंटर करते हो जहां पे पैनल वाले बैठे होते हैं और आपको वहां जाके इंटरव्यू देना है, तो किस तरह से आप वहां पे इंटरव्यू दें और साथ में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप अंदर जब जा रहे हो, सबसे पहले आपने जितने भी वहाँ पे टीचर्स बैठे हुए हैं आपने उनको विश करना है। वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे आप उन सबको इकट्ठे विश कर सकते हो। आपको अलग अलग से एक एक टीचर को विश करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको नॉर्मल बोल दो, गुड मॉर्निंग टीचर्स और गुड आफ्टरनून टीचर्स, जो भी टाइम हो उस टाइम पे। इस तरह से आप सबसे पहले अपने इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे और उसके बाद जब तक वो आपको बैठने के लिए ना बोलें आप नहीं बैठेंगे। जब वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे आपने सिंपल बैठना है और थैंक यू टीचर्स जो भी बोलेंगे, या फिर जैसे कोई लेडी है तो थैंक यू मैम, या फिर कोई जेंट्स टीचर बोलता है तो थैंक यू सर करके आप बोल सकते हो। और उसके बाद आपको सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है कि आपको नर्वस नहीं होना है। मीन्स अगर आप अंदर से नर्वस हो भी रहे हो लेकिन आपके चेहरे पे वो दिखाई नहीं देना चाहिए कि आप नर्वस हो रहे हो। अगर उनको लगेगा कि आप नर्वस हो रहे हो तो वो आपको और ज़्यादा फंसाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपके चेहरे से बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप नर्वस हो रहे हो। आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है और जो भी वो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से ही आपको देना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ही देना है आपको उनके आंसर्स। और जब आप इंट्रोडक्शन देंगे, सबसे पहले आपको वो इंट्रोडक्शन के लिए बोलेंगे। हर किसी को नहीं बोलते, किसी को बोल भी सकते हैं, किसी को नहीं भी बोल सकते हैं। अगर इंट्रोडक्शन के लिए बोलें तब आपने अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। माई सेल्फ नहीं बोलना है, वहाँ पे बोलना है आई एम, जो भी है, मेरा नाम जैसे अर्चना है, आई एम अर्चना फ्रॉम जहाँ से भी आप हो। और उसके बाद अपने नॉर्मल अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है कि आपने 10+2 ग्रेजुएशन कहाँ से की है, बीएड कहाँ से करी है, एमएससी हो तो एमएससी कहाँ से करी है, तो इसके बारे में आपको फिर बताना है। उसके बाद जब उनको लगेगा कि ठीक है इतना हो गया, तो उसके बाद वो खुद ही आपको कह देंगे कि हाँ ठीक है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे। जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपने सबसे पहले फोकस करना है और जो टीचर वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी तरफ देखना है। वो भी बिल्कुल ऐसे नज़रें, ऐसे बिल्कुल गुस्से से नहीं, नॉर्मल नज़रों से देखना है। ऐसे बिल्कुल गुस्से से देखोगे तो उनको लगेगा कि पता नहीं आप नर्वस हो रहे हो, अपने डर को छुपा रहे हो, तो ऐसा उनको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इसने आपने नॉर्मल उनको देखना है। और जब भी अगर क्वेश्चन पूछे, अगर बाई चांस आपको नहीं आता है तो आप कह सकते हो कि सर सॉरी, मैम सॉरी, आई डोंट हैव आंसर, कुछ भी ऐसे बोल सकते हो आप। लेकिन आपने उस चीज़ को बोलना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तब तो आप जवाब दे दो, अगर नहीं आता है तभी आपने बोलना है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप उसको उस टाइम को थोड़ा, मतलब उस क्वेश्चन को थोड़ा लटका के रखोगे, उनको लगेगा कि आपको शायद आता है या फिर आप बोल सकते हो, और बाद में आप उसका आंसर नहीं दोगे, तब उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तब आपने डायरेक्ट बोल देना है कि मुझे ये नहीं आता, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। और रही बात इंटरव्यू से पहले की कि आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, क्या पढ़ के नहीं जाना चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है, आप नहीं पढ़ सकते, कि आप नहीं सोच सकते कि इंटरव्यू में वो आपसे क्या पूछने वाले हैं। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप +1 +2 का सब कुछ पढ़ लो या फिर ऐसा कर लो, वैसे मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, इतना है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू देने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। जैसे आप अगर बायोलॉजी के लिए जा रहे हो तो आपको प्लांट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। एनिमल्स के बारे में भी बेसिक पता होना चाहिए। अब प्लांट्स के बारे में वो ये तो नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, ये तो बहुत 6th-7th वाले बच्चे का क्वेश्चन है, तो इतना तो नहीं पूछेंगे। लेकिन हाँ, आपको वो ग्लाइकोलिसिस पूछ सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं। या फिर आपको वो क्रैब साइकिल और जैसे एनिमल के आपको किंगडम पूछ सकते हैं कि जैसे इकाइनोडर्मेटा हैं तो उनको कॉमनली क्या कहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और नॉन मेडिकल वाले मैथ्स वाले जो हैं, पीजीटी मैथ के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं या फिर टीजीटी मैथ के लिए, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और +1 +2 वालों को जैसे डिफरेंशिएशन वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेक्टेंगल, वॉल्यूम, ये सब
टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रेक्टेंगल, वॉल्यूम, इनके फॉर्मूले इंस्टेंट पूछे जा सकते हैं कि जल्दी से आंसर दीजिए इनका विद इन 10 सेकेंड। सो आपको फटाफट ये बताने हैं, तो आपके दिमाग में ये होने चाहिए फॉर्मूला सबके सब। और इसके अलावा आपका डेमो पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए मैथ्स वालों के लिए। अगर आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका डेमो पार्ट मीन्स आपको जो भी वो पढ़ाने के लिए बोलेंगे वो आप इतने अच्छे से पढ़ा पाओ कि वो उनके पास कोई ऑप्शन ना रहे आपको ना सिलेक्ट करने का। सो इस तरह से होना चाहिए आपका डेमो पार्ट। और बाकी जो भी सब्जेक्ट है एसएसटी से रिलेटेड या फिर कोई और सब्जेक्ट जिनमें न्यू डिस्कवरी हुई है, मान लो साइंस से रिलेटेड ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जो सैटेलाइट कौन सा लॉन्च हुआ, इस तरह के क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा जो एसएसटी वाले हैं वो भी जो भी पोर्शन पढ़ेंगे उसमें आप ये पढ़ के जा सकते हो कि करंट अफेयर में क्या क्या अभी क्या, जैसे मान लो कि रिसेंटली कहीं पे बाढ़ आई हो या फिर कहीं पे कुछ भी ऐसे डिजास्टर हुआ हो या फिर कुछ भी हुआ हो, तो आपको वो पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ है, किस जगह पे हुआ है, चाहे वो इंडिया में हुआ है चाहे वो फॉरेन। पर बेसिकली आपको इंडिया का पता होना चाहिए, वैसे कि इंडिया में कहाँ पे क्या हो रहा है इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप एसएसटी के लिए जा रहे हो। या फिर पीजीटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में तो वो चलो हिस्ट्री का ही पूछेंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ, इस टाइप के ही पूछेंगे, लेकिन ज्योग्राफी वगैरह के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। और जो हिंदी वाले हैं एलटी के लिए जो अप्लाई करते हैं उनको सबसे ज़्यादा वो पूछते हैं ग्रामर पोर्शन से, क्योंकि जो बाकी पोर्शन है उससे तो क्या ही पूछेंगे, वो चैप्टर के बुक से तो पूछेंगे नहीं कि इस चैप्टर में क्या था, तो वो ग्रामर पोर्शन से पूछते हैं, जैसे समास, अलंकार हो गए और जो भी ग्रामर का है। या फिर आपको वो बोल सकते हैं कि कोई एक टॉपिक दे दें, जैसे मान लो कि आपको कोरोना वायरस पे ही एक टॉपिक दे दिया कि इस पे आप टिप्पणी करो कि आप क्या समझते हैं या फिर क्या होना चाहिए, जो देश की कंडीशन है वो इतनी ख़राब कैसे हो गई या फिर उसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मीन्स जो ऐसे टाइप होते हैं, निबंध होते हैं, वो थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें क्या आंसर करना है। और उसमें भी आपने क्या करना है, लेटेस्ट देख लेना है कि आजकल क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड ही आपने देखना है। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है और उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। बाकी तो थोड़ा किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि जब आप जाओ तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछें, लेकिन ये सब आप प्रिपेयर कर सकते हो खुद को इंटरव्यू से पहले। और इंटरव्यू के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब तक उनका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो आपने आंसर देना स्टार्ट नहीं करना है, कि बीच में नहीं बोलना है आपने। मेरे बोलने का ये मतलब है कि आप जैसे कुछ होते हैं जो बीच में बोलने लग जाते हैं कि हमें तो पता है इसका आंसर, तो हम बीच में बोल देते हैं फटाफट, तो वैसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले पूरा उनका क्वेश्चन सुनना है, उसके बाद फिर आपको अपना आंसर देना है या फिर जो भी आपका व्यू पॉइंट हो वो आपने रखना है, लेकिन पहले उनको पूरा सुन लेना है। और साथ में आपने कॉन्फिडेंट रहना है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपने कॉन्फिडेंट रहना है और इससे उनको लग जाता है पता, क्योंकि मैंने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि उनको बेसिकली आपका नॉलेज नहीं चेक करना होता, उनको आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना होता है कि किस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो या आप स्किल्स क्या हैं आप में, आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, आप डे टू डे लाइफ की एग्जांपल से किस तरह से चीज़ों को जोड़ सकते हो ताकि आप बच्चों को उनको समझा पाओ। तो इस तरह की चीज़ें वो जानना चाहेंगे इंटरव्यू में, इसलिए आपको वैसे ही रहना है। अगर आपको कोई टॉपिक दें किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आपको कोई टॉपिक दे, मान लो मैथ का ही आपको कोई टॉपिक दे देते हैं टीजीटी के लिए कि कैलकुलेशन से रिलेटेड, तब आपने उसको डे टू डे लाइफ में जैसे भी मैथ पढ़ाते होंगे तो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कुछ बना के उसको वैसे करके बच्चों को समझाना है। मीन्स आपको वो सिचुएशन देंगे तो आपको उनको भी वैसे ही समझाना है। तो इस तरह से आपने प्रिपेयर करना है खुद को केवी की इंटरव्यू के लिए। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं फॉर्म के बारे में भी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर्म में आपको अपना सबसे पहले ये भरना होता है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, टीजीटी, पीजीटी, साइंस, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आप वो लिख सकते हो। उसके बाद आपका नाम, फादर्स या हस्बैंड नेम आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको एड्रेस वगैरह, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में, परसेंटेज, टोटल मार्क्स कितने आपने ऑब्टेन किए, परसेंटेज क्या है, कौन से ईयर में आपने पास आउट की है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, तो ये सब लिखना होता है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। वहाँ पे दिया होता है एक पोर्शन जहाँ पे आप एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हो। साथ में आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी अटैच करना होता है। अगर आपके पास मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ाते होंगे
लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तब आप वहाँ पे फिल नहीं कर सकते। जैसे मैं गई थी जब इंटरव्यू देने, तब मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लिया था, तो मैंने वहाँ पे अटैच नहीं किया था, ना ही मैंने वहाँ पे लिखा था कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो केवी में, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिए, क्योंकि उससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और एक अच्छा मीन्स एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उनको। तो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड ब्लॉग्स। और केवी इंटरव्यू से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी या फिर एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपको उन सब के आंसर दे दूंगी। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।